दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद की है, अब भारत ने तुर्की की बैंड बजाने के लिए एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसमें अब भारत और तुर्की के बीच होने वाले सेब यानी कि एप्पल बिजनेस को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। जिसमें एप्पल्स के साथ साथ अगर कुछ और उत्पादों को शामिल कर लिया जाए तो लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपए का बिजनेस हर साल हो रहा था सिर्फ इन खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, और यह सब कुछ अब एक झटके में बंद होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और तुर्की के बीच में साल 2024 में करीब 12 अरब डॉलर का व्यापार किया गया और साल 2025 में इसे बढ़ाकर के करीब 20 अरब डॉलर तक किया जाना था। कई नई परियोजनाएं भी दोनों देशों के बीच साइन की गई, लेकिन जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है, भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, अब सारी परियोजनाएं ठंडे बस्ते में डाली जा चुकी हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में कैसे भारत और तुर्की के बीच कई अलग अलग सेक्टर्स में बड़े बिजनेस किए जा रहे थे और कैसे अब तुर्की को भारत से बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को कुछ बिलियन डॉलर के हथियार बेचने के चक्कर में तुर्की ने कई अरब डॉलर का नुकसान अपने पैरों पर कर लिया है। आइए जानते हैं सब कुछ। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक खबर 14 मई 2025 को सामने निकल के आती है, जब भारत और तुर्की के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारत ने तुर्की के साथ अपने व्यापार संबंधों को तोड़ने का फैसला कर लिया है। अब ये बात अलग है कि भारत सरकार ने यहाँ पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बल्कि जो हमारे अलग अलग कैटेगरीज के इंपोर्टर्स हैं, फिर चाहे वो ग्रेनाइट्स के हों, फूड आइटम्स के हों, इंजीनियरिंग मशीनिंग के हों, उन सभी ने ये फैसले किए हैं, जिसमें सबका एक ही इंटेंशन है कि तुर्की ने जिस तरीके से पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हम किसी भी एंगल में तुर्की के साथ व्यापार नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन तो किया है, बल्कि भारत के खिलाफ बयानबाजी तक कर दी। तुर्की द्वारा भारत में इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को ड्रोन्स की आपूर्ति की गई और ना जाने कितने तरीके के हथियार पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हैं। सीधे बात की जाए बिजनेस की, तो भारत और तुर्की के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे वो काफी ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे थे। साल 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत तुर्की से सेब, ग्रेनाइट, संगमरमर और तमाम अन्य उत्पादों को आयात कराता है और इन्हीं में से बहुत सारी चीजें तुर्की को एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। अनुमान के अनुसार भारत का तुर्की के साथ सेब और अन्य उत्पादों का व्यापार लगभग 1200 से 1400 करोड़ था। इसके अलावा भारतीय टूरिस्ट जो कि तुर्की के अंदर विजिट करने जाते थे, वो भी हर साल तुर्की को 3000 से लेकर के 3500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा रहे थे। और अब लगातार एक के बाद एक सारी ट्रैवलिंग वेबसाइट्स ने तुर्की के साथ होने वाले किसी भी ट्रैवल कनेक्शंस को कट करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी अपने एंड से टिकट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने ऑफिशियली आकर के ये बात बोली है कि हमें इस तरीके का बायकॉट नहीं चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे, और तुर्की को वाकई इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि तुर्की है, मालदीव नहीं। मालदीव ने तो सिर्फ छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, एंटी इंडिया सिर्फ बातें कही थी, किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ जाने की साजिश नहीं रची थी। लेकिन तुर्की ने तो सीधे सीधे पाकिस्तान को हथियार हाथ में थमा करके भारत के ऊपर हमले कराए हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की का ट्रीटमेंट किस तरीके से भारत को करना चाहिए। यदि आपके मन में भी कोई ख्याल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख करके जाइएगा। वहीं दोनों देशों का टारगेट था कि साल 2025 तक व्यापार को करीब 20 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाए और कई इंपॉर्टेंट समझौते भी साइन किए गए थे। लेकिन अब ये सारे समझौते ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो लोकल व्यापारियों से आ रही खबर यह है कि 13 मई 2025 को ही भारत ने तुर्की से सभी प्रमुख आयातों को रोकने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद फल बाजार के एक फल व्यापारी ने कहा, जिनके कंट्रोल में काफी बड़ा मार्केट है और कई करोड़ रुपए का बिजनेस मैनेज किया जाता है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान का समर्थन किया और हमने तुर्की के साथ सभी तरीके के व्यापारिक संबंधों को तोड़ने का फैसला कर लिया। यह निर्णय सिर्फ फल व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तुर्की के साथ ग्रेनाइट, संगमरमर और तमाम तरीके के इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर के भी सब कुछ रोका जा चुका है, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा। और अभी तो हमने शुरुआत की है, तो बहुत सारे आंकड़े आपको बताने बाकी हैं। अब पर्यटन की बात की जाए यानी टूरिज्म की बात की जाए तो भारत की तरफ से यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि तुर्की के अंदर कंट्रीब्यूट करती है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। साल 2024 में तुर्की की जीडीपी का करीब 12% हिस्सा और रोजगार का करीब 10% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड करता है। भारतीय पर्यटक तुर्की के लिए काफी बड़ा बाजार माने जाते थे। भारतीय टूरिस्ट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च करता है और इसीलिए 3 साढ़े 3 लाख भारतीय
हर साल तुर्की की यात्रा करते हैं, जो कि 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का बिजनेस तुर्की को जनरेट करके दे रहे थे। लेकिन तुर्की का बहिष्कार करते हुए भी ये पूरा बिजनेस तुर्की के लिए ठप हो चुका है। सोशल मीडिया पर बैकआउट तुर्की ट्रेंड करने लगा। भारतीयों ने तुर्की को यात्रा को बड़े पैमाने पर रद्द करना शुरू किया और अनुमान यह है कि 2025 में तुर्की के पर्यटन उद्योग को 50% से ज्यादा बुकिंग्स रद्द कर दी गई हैं, जिसके कारण सीधे सीधे तुर्की को 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। कई ट्रैवल कंपनियां ने तो बुकिंग को ही रोकना शुरू कर दिया है, जहां पर आप तुर्की के नाम को ही सर्च नहीं कर पाएंगे। और आज के समय आप तुर्की को एक ऐसा देश कह सकते हैं, सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि तुर्की, अजरबैजान, चीन, दीज आर 3 कंट्रीज दे आर डायरेक्टली सपोर्ट टू चाइना एंड दे आर स्टैंड विद चाइना कि अगर चाइना की सॉवरेनिटी पर, चाइना की अखंडता पर किसी भी तरीके का सवाल होता है तो ये पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। लेकिन दुनिया में कोई भी एक अकेला देश ऐसा नहीं है जिसने इस तरीके की बात कही हो कि हम भारत के साथ हर मुद्दे पर साथ में खड़े हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है भारत के लिए, जिसे आप शायद सुनकर के इग्नोर कर दें, लेकिन हमें और आपको समझने की जरूरत है कि अब हमें देश के लिए काम करना होगा, जिसमें हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाना है, देश के अंदर एडवांस लेवल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ताकि टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट कर सकें और नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स हमें उस लेवल के करने हैं ताकि हम ग्लोबल पावर बन पाएं और दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाएं। क्योंकि इस एक छोटे से युद्ध से हमें ये बात समझ में आ गई कि दुनिया हमारा साथ नहीं देने वाली है जब तक दुनिया का हमारे प्रति किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ना हो। एग्जाम्पल के लिए तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद की, इसमें TB2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। तुर्की ने अपने एयरक्राफ्ट के जरिए रातों रात हथियार पाकिस्तान को सप्लाई कर दिए। लेकिन आपने किसी भी देश के साथ ऐसा सुना हो कि अगर जरूरत पड़ी भारत को तो हम हथियार सप्लाई करेंगे? और ऐसा नहीं है कि तुर्की ने पहली बार किया हो, बल्कि तुर्की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के मुद्दे को कई बार घसीट चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के खिलाफ बयानबाजी दे चुका है और साल 2019 में जब तुर्की ने धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत की निंदा की और साल 2020 में तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को एक विवादित क्षेत्र का करार दिया, जबकि भारत ने तुर्की को चेतावनी दी कि ये भारत और पाकिस्तान के आंतरिक मामले हैं, इसमें किसी भी तीसरे देश को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कुछ इस तरीके का बयान दिया था, लेकिन भारत ने उनको भी साफ शब्दों में जवाब दिया कि इसमें किसी भी तीसरे देश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कब तक हम जवाबों से कार्रवाई करते रहेंगे? हमने पाकिस्तान पर एक्शन लिया, ये एक्शन इतना ज्यादा हल्का हुआ कि पूरी दुनिया बहुत ज्यादा हाईलाइट्स नहीं मिल पाया और भारतीय लोग भी काफी ज्यादा नाराज नजर आए हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत नहीं की जाएगी, डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि भारत के ऊपर एक आतंकी हमला और भारत इसे वॉर के रूप में डिक्लेयर कर देगा। तो पाकिस्तान अगली बार किसी भी तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करना शुरू किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान शॉक में है। लेकिन ये हर बार हमें परमाणु की धमकियां देकर के इसी तरीके से शांत कराते आए हैं। और ट्रंप ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इससे कई लाख लोगों की जान जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे परमाणु हमले की बात कही जा रही थी। बाकी इस खबर पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपकी हर एक राय हम पढ़ते जरूर हैं। भारत के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।